हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। तो आप सभी एस्पिरेंट्स ने देखा कि JKSSB नायब तहसीलदार रिक्रूटमेंट और भी काफ़ी सारे रिक्रूटमेंट्स के लिए जो इंटरव्यू है, ओरल टेस्ट है या वाइवा है, वो एबॉलिश कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट टाइम जब भी ये रिक्रूटमेंट्स आती हैं तो आप सबको ये पहले से ही क्लियर हो गया कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा उसमें इंटरव्यू फ़िलहाल उसका पार्ट नहीं रहेगा। इंटरव्यू अब ख़त्म कर दिया गया है। अब काफ़ी क्वेरीज़, काफ़ी क्वेश्चंस जो नेक्स्ट इसके रिलेटेड आ रहे हैं, हमारी वीडियोस में भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर इसका अब एडवर्टीज़मेंट कब आ सकता है। तो मैं आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन और बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ JKSSB उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो जब भी कोई रिक्रूटमेंट रूल ऐड ऑन होता है, चेंज होता है, अमेंड होता है, उसके बाद अराउंड आप लगा के चलिए 2-3 महीने नॉर्मली लगते हैं। फिर वापस फिर JKSSB को भी जब रेफ़र होंगी पोस्टें, पहले से भी हुई हैं, लेकिन जब भी पोस्टें रेफ़र होती हैं, जैसे नायब तहसीलदार की वैकेंसीज ही देखें, कहीं 37 देखने को मिल रहा है, कहीं 70 समथिंग वैकेंसीज NT के लिए बताई गई हैं। तो खैर जब भी ऑफिशियल एडवर्टीज़मेंट आएगा तभी क्लियर होगा। लेकिन आप ये मान के चलिए कि पहला स्टेप जो रहता है वो GAD की तरफ से रिक्रूटमेंट रूल्स बनाना। उसके बाद JKSSB को जब पोस्टें रेफ़र होती हैं फिर वो रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग, रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग फिर एडवर्टीज़मेंट जारी किया जाता है। तो नॉर्मली अगर हम एक आइडिया लेके चलें कि 2 महीने नॉर्मली एक मान के चलिए आपकी इतना टाइम में भी लग सकता है। हो सकता है कल एडवर्टीज़मेंट आ जाए, हो सकता है 10 दिन बाद आ जाए, कोई किसी को कंफर्म नहीं है। एक मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि नॉर्मली 2 महीने के आसपास का टाइम मुझे लगता है कि ज़्यादा भी लग सकता है, हो सकता है। और फिर उसके बाद रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो भी है एडवर्टीज़मेंट में वो सारी चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये कंफर्म हो गया कि आपकी जो एडवर्टीज़मेंट है अब वो जल्दी आने वाली है या लेट आएगी या आएगी नहीं। सिर्फ इस नोटिफिकेशन से ये क्लियर हुआ कि इंटरव्यू हटा दिया है। तो मेरी आपको सजेशन है कि जो नायब तहसीलदार का प्रीवियस सिलेबस था, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, वही सिलेबस आपको और 10 जगह पे काम आता है। तो बजाय इसके कि आप उसका एडवर्टीज़मेंट का वेट करते रहें। और भी एक इन जनरल अगर आपकी 30 इयर्स के अंदर एज है तो आप बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं जो भी लाइंड अप हैं इस साल, हर एक फॉर्म जिनके एग्ज़ाम कैलेंडर आ चुके हैं वो फॉर्म एटलीस्ट भरना शुरू करिए जब भी वो निकलेंगे। ऐसा ना हो कि हो सकता है 6-7 महीने आप वेट करते रहें और उसके बाद भी अगर फॉर्म नहीं निकला फिर आप बोलो कि सर हमने वीडियो देखी थी उसमें किसी ने बोला था कि फॉर्म निकलेगा। तो ये चीज़ आपने इस बार तो बिल्कुल नहीं करनी। पिछली बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स में आप ये चीज़ कर चुके हैं कि आपको जैसे ही पता चले कोई फॉर्म निकलता है, चलो भाई फॉर्म निकलने वाला है, उसका वेट करते रहो 6 महीने 8 महीने। फिर आप पूछते हैं सर फॉर्म नहीं निकला, सर इसका कब होगा। तो इस तरह से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको जो एट प्रेजेंट हाथ में जो भी रिक्रूटमेंट आती है, जिनके एग्ज़ाम कैलेंडर भी अनाउंस हो चुके हैं, पहले आप उसको देखो। जो जब भी निकलती है उसकी डेट्स चेक करो, उसके अकॉर्डिंग अपनी आज ही तैयारी शुरू करो। मैथ, कंप्यूटर, इंग्लिश, रीजनिंग, GS, ये जो सिलेबस है इसी तरह का सिलेबस मिलता जुलता आपके सिलेबस में रहता है। जो भी JKSSB के नॉर्मल पेपर है, नायब तहसीलदार का भी इसी के रिलेटेड रहेगा। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है उर्दू टेस्ट का। उर्दू टेस्ट के लिए काफ़ी बच्चे हमसे पहले भी पूछ रहे थे, आजकल भी डेली बेसिस पे जब भी वीडियो डालो तो पूछते हैं। मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक नायब तहसीलदार के रिलेटेड वीडियो डाला है। इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि उर्दू टेस्ट का 1-2 साल पहले अपडेट आया था कि ड्यूज़ पेपर के अकॉर्डिंग कि वो हटा दिया है। फिर एक अपडेट देखने को मिला था कि उसमें बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन विद नॉलेज ऑफ उर्दू था। तो कहने का मतलब अभी ऑफिशियल जैसे ये हो गया ना, इंटरव्यू क्लियर हो गया कि अब ख़त्म हो गया, ऐसा कोई अगर एक ऑफिशियल अपडेट आए तो उससे वो क्लियर होगा। तो किसी के वीडियो डालने से ये है वो है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमने ये वीडियो इसलिए आज डाला कि आपको एटलीस्ट ये कंफर्म हो जाए कि हाँ, हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है। 6-7-8 महीने, 2-4-5 महीने किसी के हाथ में नहीं है बताना कि फॉर्म कब निकलेगा। तो बजाय इसके वेट करें, उस चक्कर में एज भी जाती है। तो उससे बेटर है जो फॉर्म निकलते जाएं। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2 रिक्रूटमेंट्स एक्टिव है। RRB ग्रुप D जिसकी एज लिमिट 36 साल तक है, उसमें कैटेगरी रिलैक्सेशंस भी हैं, मिनिमम 10th पास है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्म निकला है, स्केल 1 ऑफिसर का सिर्फ एक ही पेपर है उसका। ये हो गया आज की डेट की रिक्रूटमेंट्स। और जो आती जाए, सुप्रीम कोर्ट का जूनियर असिस्टेंट का आपने देखा होगा, और जो फॉर्म निकलते जाएंगे। जब आप एक बार तैयारी कर लेंगे और आगे
जो जो एग्ज़ाम्स लाइंड अप हैं, एग्ज़ाम कैलेंडर जिनके आगे हैं, तो आपकी ऑटोमेटिकली नायब तहसीलदार की भी तैयारी हो जाएगी। अब वो फॉर्म कब निकलना है वो आपके हाथ में नहीं है। कल से काफ़ी कमेंट इसी के बारे में आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं। तो इस पूरी वीडियो का वन लाइन में अगर एनालिसिस किया जाए वो ये है कि पहला इंटरव्यू ख़त्म हो चुका है नायब तहसीलदार के लिए। कोई गारंटी नहीं 10 दिन बाद फॉर्म निकले, 6 महीने बाद निकले, 4 महीने निकले, कुछ नहीं कह सकते। जो एडवर्टीज़मेंट्स आपको लगता है जिनका एग्ज़ाम कैलेंडर आ चुके हैं उनके फॉर्म भरते जाइए। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, जीएस, ये सिलेबस आप कवर करके रख लीजिए। जो भी पेपर आएंगे उनका सिलेबस इसी में से होगा। थैंक यू सो मच ऑल।